हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्या कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए टॉप 10 बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर के, जिसमें मैंने पिछले दो वीडियोस में फिजिक्स टॉप 10 5 मार्क्स और केमिस्ट्री टॉप 10 5 मार्क्स क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ। और विगत 6 वर्षों की एक्सपीरियंस से मैंने देखा कि हर साल मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तक आ ही जाते हैं, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा, जिसमें आपको किसी 3 का जवाब देना है। और आज मैं बायोलॉजी का क्वेश्चन लेके आया हूँ और आई होप, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे। कम से कम हो सकता है 6 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, लेकिन कम से कम 3 आएंगे। और सर, आप लोगों को 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो आई होप आप लोग इस वीडियोस को देखेंगे और आप जो है मतलब कि इसकी तैयारी करेंगे इन क्वेश्चंस की। और आपको बहुत ज्यादा मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये मेरा वीडियो और ये क्वेश्चन सब। तो कृपया आप लोग कॉपी कलम निकाल के तैयार हो जाइए और मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन को लिखिए। चलिए, मैंने अपना निचोड़ निकाला, यहाँ पे है क्वेश्चन। एक ऊपर ज्योग्राफी का है और नीचे में बायोलॉजी का। मैं बायोलॉजी का पहले बताता हूँ, फिर मुझे ज्योग्राफी का भी वीडियो डालना है। पहला क्वेश्चन है, लिंग संलग्न वंशागति क्या है? पहला क्वेश्चन है, लिंग संलग्न वंशागति क्या है? मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति की रेखा चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। मतलब कि लिंग संलग्नता या लिंग संलग्न वंशागति क्या है, और मनुष्य में जो लिंग संलग्न की जो लक्षण होती है, वो लक्षणों की जो वंशागति होती है, उसकी रेखा चित्र की सहायता से आपको वर्णन करना है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 और 22 में शायद नहीं पूछा है, या मतलब कि इस बार आने की ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब चांसेस है कि आना तय रहेगा। क्वेश्चन को आप मतलब कि इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या के नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। जो जनसंख्या रोकने के लिए जो गर्भधारण को विभिन्न विधियों द्वारा कैसे रोका जाएगा, जिससे जनसंख्या नियंत्रित होगा, उन विधियों का आपको वर्णन करना है। चौथा क्वेश्चन है, गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हो? गुणसूत्रीय विकार कहने का मतलब हुआ कि किसी में गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है, किसी में ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है कि उनमें लिंग का जो है ना चेंजिंग हो जाता है। तो जनसंख्या क्वेश्चन है, गुणसूत्रीय विकार। तो गुणसूत्र में विकार होने के कारण क्या होता है? तो गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं? निम्नांकित गुणसूत्रीय विकारों के कारणों और संबंधित असमानताओं के लक्षणों को लिखे। मतलब और कुछ यहाँ पे 3 गो बीमारी मान लीजिए या फिर गुणसूत्रीय विकार मान लीजिए, जिससे मनुष्य के शरीर में चेंजिंग हो जाती है, तो उसका दिया गया, उसके बारे में लिखना है। पहला है उसमें डाउन सिंड्रोम, दूसरा है क्लाइंसफेल्टर सिंड्रोम और तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। पांचवा क्वेश्चन है, एड्स जो बीमारी होती है, एड्स के कारण, लक्षण एवं रोकथाम का वर्णन करना है कि एड्स जो बीमारी है वो कैसे होता है, उसका लक्षण क्या है और उसको रोकथाम, उससे बचने का क्या उपाय है। अगला है जैव प्रौद्योगिकी। छठा नंबर क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता का पर प्रकाश डाले। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाले। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन क्या है? मतलब मछली पालन जिसको बोलते हैं, मत्स्य पालन क्या है? भोजन की गुणवत्ता सुधार में इसकी क्या भूमिका है? जो भोजन की गुणवत्ता होती है उसको सुधारने के लिए इसका क्या भूमिका है, ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर एक बीमारी होती है, सबको पता है। कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करे। मतलब कैंसर बीमारी के बारे में आपको संक्षिप्त रूप में ही लिखना है, लेकिन वही कारण, निवारण, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। अगला है उत्तर
उत्तक संवर्धन पर निबंध लिखे। उत्तक संवर्धन जो एक तरह से एक प्रकार का कृत्रिम रूप से अलैंगिक जनन है, ठीक है, जो पौधों में होती है। तो उत्तक संवर्धन पर आपको एक निबंध लिखना है। और अगला प्रसव क्या, प्रसव आप जानते होइएगा, जब माँ जो है बच्चे को जन्म देती है तो उस अवस्था को, बच्चे को जन्म देने वक्त की जो अवस्था है उसको प्रसव कहा जाता है। तो प्रसव क्या है, संक्षिप्त में इसका वर्णन करना है। तो ये बायोलॉजी क्वेश्चन, और इसमें से आप लोगों को कम से कम 3 क्वेश्चन, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है 6 में 6 तक रह जाए, तो कम से कम 3 क्वेश्चन तक रहना है। और भाई आपको 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, तो आप 6 तक रहने पे फिर में क्यों रहिएगा, आप ये 10 क्वेश्चन की ही तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जो पहले से तैयारी है उसको आप भुला दीजिए, उसको भी याद रखना है, लेकिन कम से कम इन 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज आप इस वीडियोस को शेयर कीजिए, फेसबुक पर, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, आपको टेलीग्राम पे, जहां कहा इसको शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे जो इन सब क्वेश्चनों से वंचित रह जाते हैं उनको मदद मिल सके और एग्जाम उनका बेहतरीन जाए। थैंक यू सो मच। प्लीज वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच।